लेकिन मीरा ने नज़र दूसरी ओर फेर ली, जैसे उसकी मौजूदगी कोई मायने ही नहीं रखती। राघव ने भी उसे सीधा नहीं देखा, बस सामने देखते हुए धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज़ में बोला, ओह, मूड ऑफ। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी उन दोनों के बीच भारी होकर बैठ गई। कुछ सेकंड बाद राघव ने एक गहरी सांस ली। उस सांस की आवाज़ इतनी पास थी कि मीरा का ध्यान अनायास खिंच गया। उसने झटके से उसकी तरफ देखा। राघव अब पूरी तरह उसकी ओर मुड़ा। उसकी नज़र मीरा के चेहरे पर गहरी उतरती चली गई, जैसे उसके हर भाव को कुरेद रहा हो। उसके होठों पर एक हल्की सी तंज भरी मुस्कान उभरी। आज वो जानबूझकर थोड़ा ठहर कर बोला, ये पसंद आ गया था, है ना? मीरा की आंखें फैल गई। राघव की आवाज़ अब और ठंडी हो गई। सोच लिया था आज रात इसके साथ बितानी है। वो शब्द सीधे मीरा के सीने में लगे। उसका पूरा शरीर झटके से सिहर उठा। जलजलाहट, गुस्सा, अपमान एक साथ उसके अंदर उफन पड़े। वो कांपने लगी। मीरा ने राघव को घूर कर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, तर तर चमकते हुए, लेकिन वो रोई नहीं, बस आंखों में भरे आंसुओं के साथ उसे देखती रही। कहने को उसके पास बहुत कुछ था, हर वो शब्द जो उसे चीर सकता था, लेकिन आसपास लोग थे, नजरें थी, फुसफुसाहटें थी। वक्त की नज़ाकत उसकी जुबान को जकड़ चुकी थी। वो कुछ पल तक थरथराती हुई आंसू भरी आंखों से राघव को देखती रही। उस नज़र में गुस्सा भी था, दर्द भी, और कहीं ना कहीं एक टूटी हुई उम्मीद भी। फिर बिना एक शब्द कहे मीरा उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पलकों को झपकाया, आंसू रोकने की कोशिश की और बिना पीछे देखे दूसरी ओर चली गई। राघव वहीं बैठा रह गया। पहली बार उसकी छाती में कुछ अजीब सा कसने लगा। मीरा की आंखों में वो थरथराहट, वो रुके हुए आंसू उसके दिमाग में अटक गए। एक हल्की सी बेचैनी उसके अंदर सरकने लगी, लेकिन वो उठा नहीं, बस वहीं बैठा रहा, क्योंकि जिस चोट को उसने हल्के शब्द समझा था, वो उसे खुद के अंदर महसूस होने लगी थी। मीरा पार्टी हॉल के दूसरे तरफ आकर एक पल आंखें बंद की। गहरी सांस, जैसे भीतर बिखरे हुए टुकड़ों को जबरन समेट रही हो। फिर उसने अपने कंधे सीधे किए, थोड़ी जरा सी ऊपर उठाई और चेहरे पर वो प्रोफेशनल सधी हुई मुस्कान लौट आई जो बिजनेस वर्ल्ड पहचानता था। नहीं, वो यहाँ से जाएगी नहीं, कमज़ोर समझे जाने का एक भी मौका नहीं देगी। मीरा वापस भीड़ की तरफ बढ़ गई। लाइट्स, म्यूजिक, हंसी सब वैसा ही था, बस अब वो खुद को उस धारा में बहने नहीं दे रही थी। मीरा, यू लुकिंग स्टनिंग टुनाइट। उसने सिर हल्का सा झुकाकर थैंक यू कहा। किसी ने प्रोजेक्ट की बात छेड़ी तो वो पूरे आत्मविश्वास से अपने पॉइंट्स रखे। वहीं हल्की हंसी बिखरी, वही सिर हिलाकर सहमति जताई। धीरे धीरे वो फिर से वही मीरा बनती गई जिसे लोग सुनना चाहते थे, जिसके पास खड़े होना एक स्टेटस माना जाता था। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, अगर था भी तो बहुत अंदर, बहुत गहरे। बाहर बस एक लड़की थी जो जानती थी कि टूट कर बिखर जाना सबसे आसान रास्ता होता है, और वो आसान रास्ते पर कभी चली ही नहीं। हॉल में लोग कह रहे थे, मीरा कमाल की ग्रेस रखती है, इतना कुछ होने के बाद भी लुक एट हर। और मीरा बस मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज अगर वो पार्टी छोड़कर जाती तो हार कहलाती, और मीरा सिंघल हार मानने नहीं आई थी। ड्रिंक काउंटर के पास राघव कुछ इंडस्ट्रियलियस के साथ खड़ा था। एक हाथ में विस्की का ग्लास, दूसरे हाथ में हल्के हल्के इशारे करता हुआ
आत्मविश्वास, ठंडापन और वही जाना पहचाना एटीट्यूड। तभी दो लड़कियां हंसती हुई उसकी तरफ बढ़ी। ओ माय गॉड, यू आर राघव रायजादा, राइट? एक ने आंखें चमकाते हुए कहा। दूसरी ने बिना देर किए मोबाइल निकाल लिया। सेल्फी प्लीज, इंस्टा ब्रेक कर देंगे हम। राघव ने बस औपचारिक से मुस्कान दी, ना उत्साह ना इनकार। असल में उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र भीड़ के उस पार मीरा पर चली गई। मीरा लोगों के बीच खड़ी थी, हंसती हुई, बात करती हुई, पूरी तरह अपना एलिमेंट में। और बस वही राघव के भीतर कुछ खटक गया। उसने अचानक ग्लास नीचे रखा, एक लड़की के कंधे के करीब झुक गया। यस, व्हाई नॉट? उसने जानबूझकर आराम से कहा। सेल्फी लेते हैं? लड़कियां जैसे खुशी से पागल हो गई। एक उसके और करीब आ गई, दूसरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राघव ना तो हट रहा था, ना असहज हो रहा था, बल्कि जानबूझकर उससे थोड़ा ज़्यादा क्लोज खड़ा हो गया। हल्की सी स्माइल, कैमरे की तरफ देखती आंखें, पूरी तरह परफॉर्मेंस मोड में। और मीरा ने वो सब देख लिया। अनचाहे उसकी नज़र एक पल को वहीं अटक गई। हंसी थम गई, जबड़ा हल्का सा सख्त हुआ, आंखों में नफरत की एक तेज लहर उठी। राघव और मीरा के बीच खानदानी दुश्मनी है। ऐसी दुश्मनी जहां नफरत विरासत में मिली है। दोनों एक दूसरे को सह नहीं पाते, फिर भी राघव मीरा को किसी और के साथ देकर खामोश क्यों जल उठता है। और क्या मीरा के दिल में भी राघव की नज़दीकी किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर वही अनकहा दर्द जन्म लेता है, या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाह ने। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।